ये खूबसूरत जगह ना तो उत्तराखंड की है और ना ही दार्जिलिंग की। ये सुंदर पहाड़ों और झरनों वाली वादियां हमारे झारखंड की है। तो हुआ यूं, कुछ दिनों से मेरी बॉडी में विटामिन घूमने की कमी महसूस हो रही थी और मेरे मालिक के अलावा कोई माई का लाल पीला हरा नीला इसे ठीक नहीं कर सकता था। इसलिए हालत की गंभीरता को मद्देनजर रखते हुए हम निकल पड़ते हैं रांची के जोधा फॉल की ओर। डेस्टिनेशन तो खूबसूरत है ही, पर यहाँ के रास्ते भी इतने मनमोहक है जिनका कोई जवाब नहीं है। फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। इधर बाहुबली भैया की एंट्री हुई नहीं कि उधर मेरे मालिक वानरों की तरह व्यू स्पॉट पर चढ़ गए, जिनका पीछा करते हुए हम दोनों भी वहीं पहुंच गए और लम्हों को तस्वीरों में सहेज लिया। दूर-दूर से निहारने के बाद अब बारी थी चीजों को महसूस करने की, तो हम फटाफट नीचे उतरने लगते हैं। और इन सब में डोगेश भाई भी हमारा भरपूर साथ निभाते हैं। मेरे अंदर का बच्चा बस मेरे पसंदीदा पुरुष के सामने ही बाहर आता है, जो मेरी इन चिमकाड़ी हरकतों के बाद भी मेरे साथ टिका हुआ है। और कभी-कभी तो मुझे खुद को ये लगता है कि ये पुरुष मुझे झेलने के लिए 21 तोपों की सलामी डिजर्व करता है, क्योंकि जिस लड़की को उसके घर वाले नहीं झेल पाए, उसे ये बड़े लाड प्यार से छोटे बच्चे की तरह रखता है। एक तरफ मैं प्राकृतिक सुंदरता निहार रही थी और इन चंचल बहते नीर से बारंबार आकर्षित हो रही थी, वहीं दूसरी ओर मेरे मालिक दूर कहीं सिंहासन पर विराजित हो जाते हैं। और इतने में भैया बाजी मार जाते हैं सबसे पहले झरने के करीब जाने में। फिर गंभीर परिचर्चा के बाद फाइनली ये लोग फतह कर ही लेते हैं और बोटिंग का ये मनमोहक दृश्य देखकर मैं भी इनकी टोली में शामिल हो जाती हूँ। फिर कुछ देर टाइम स्पेंड करने के बाद हम निकल पड़ते हैं अगले खूबसूरत सफर की ओर। पर किसी कारणवश हमें दूर से ही दर्शन करके वहां से रिटर्न होना पड़ा। पर मेरी कारस्तानी यहाँ बीच सड़क में भी चालू रही और सरसों के खेत का मनमोहक दृश्य कैप्चर करते ही मेरे मालिक अपनी छोटी सी बीवी का कहीं और न भाग जाने के डर से हाथ पकड़कर गड्डी में बिठाकर ट्रिप का एंड यही करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय।